हमारा टॉपिक रहेगा सीएजी के बारे में। आज हम बात करेंगे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कंट्रोलिंग एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखना है कि जो सीएजी का पद है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 148 से 148 से लेकर 151 में इनका उल्लेख किया गया है। 148 हम देखते हैं इनकी योग्यता के बारे में दिया गया है। हालांकि संविधान में स्पष्ट रूप से इनकी कोई योग्यता नहीं है, इसलिए संसद द्वारा निर्धारित कोई भी आईएएस अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कोई भी इसमें जो वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी होता है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनके अलावा 148 में इनकी योग्यता का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। उसके बाद हम इनके काम देखते हैं कि ये कार्य किए ये कौन से काम करते हैं। तो आप देखेंगे कि भारत सरकार के द्वारा, जैसे इनका नाम से भी स्पष्ट है कि ऑडिटर जनरल होगा, कंट्रोलिंग, तो भारत सरकार के द्वारा जो भी एक वर्ष में भारत सरकार काम करेगी उन सब के कार्यों का ये ऑडिट करेगा। लेकिन एक इस पद की सबसे बड़ी कमी अगर मानी जाएगी तो ये होगी कि ये मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही नियुक्त होता है। ठीक है, और बाद में उनके द्वारा किए गए कार्यों का ही ऑडिट करता है, जो कैसे नियंत्रित होगा। हितों का टकराव कह सकते हैं आप कि मंत्रिपरिषद ही इनको नियुक्ति करती है और ये उनके ही कार्यों की ऑडिट करता है, जो एक तरह से न्यायोचित नहीं कह सकते। हम इसकी नियुक्ति की बात करते हैं तो इनकी नियुक्ति हमने पहले ही पढ़ा कि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति एक अधिपत्र वारंट जारी करता है। ध्यान रहे, वारंट द्वारा नियुक्ति 3 पदों पर जो नियुक्ति होती है वो वारंट या अधिपत्र जारी करके की जाती है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश होंगे उनको वारंट कर देंगे। गवर्नर, अगर किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करना है तो उसको नियुक्ति राष्ट्रपति वारंट जारी करते हैं। और सीएजी के जो होते हैं अधिकारी उनकी नियुक्ति भी वारंट इश्यू करके की जाती है। ये बात एक आपको ध्यान रखना है। उनके बाद हम इनकी शपथ का उल्लेख करते हैं। शपथ राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। संविधान के प्रति निष्ठा की ये शपथ लेते हैं। फिर इनके कार्यकाल की बात करें, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। 6 वर्ष और अधिकतम आयु का 65 वर्ष के, इनमें न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो इनका कार्यकाल होगा। याद रहे, सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार के अधीन ये कोई भी लाभ के पद पर काम नहीं कर सकते। हाँ, मंत्री के पद पर ये काम कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी लाभ के पद पर काम नहीं कर सकते। अब इनको कैसे हटाया जा सकता है वो हम देखते हैं। इनको उसी तरीके से हटाया जा सकता है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं हम। जिस तरीके से हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं उसी तरीके से इनको हटाया जा सकता है। इनका वेतन भारत की संचित निधि से इनको वेतन देते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हम याद करते हैं कि 1950 से लेकर 1976 तक ये अकाउंटिंग प्लस ऑडिटिंग दोनों का कार्य करता था। जो सीएजी का है 1950 से 1976 तक अकाउंटिंग प्लस ऑडिटिंग दोनों का काम करता था, जबकि 1976 से अब तक केवल ऑडिटिंग का काम ही करता है। क्योंकि 1976 से जो अकाउंटिंग का काम है वो सीजीए को दिया गया है, कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट द्वारा किया। भारत सरकार के लिए ये है, जबकि राज्यों में अभी भी दोनों का काम सीएजी ही करता है। भारत सरकार में सीजीए और सीएजी दोनों अलग अलग काम करते हैं।
अब हम देखते हैं भारत के जो प्रथम सीएजी है वो वी नरसिम्हा राव थे। 1984 से 1954 तक रहे थे ये। और वर्तमान अगर पद की बात करें तो वर्तमान में हमारे राजीव महर्षि साहब हैं। ये राजीव महर्षि साहब हमारे जयपुर से है और 2017 में इसकी नियुक्ति हुई थी। राजीव महर्षि साहब से पहले शक्तिकांत शर्मा थे। अब हम इसके बाकी के अनुच्छेद देखते हैं। पहले हमने एक अनुच्छेद देखा था 148 जिसमें इसकी नियुक्ति को लेकर कहा गया है। 149 में यह कहा गया है कि ये ऑडिट का काम करेगा। 150 में कहा गया है कि ये जो ऑडिटिंग का जो प्रारूप होगा, ड्राफ्टिंग होगा, वो तैयार करेंगे। और 151 में ये अपनी जो रिपोर्ट होगी, ऑडिटिंग की जो भी रिपोर्ट आएंगी वो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेंगे, जिन्हें राष्ट्रपति आगे बहस